भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तेईसवें सूत्र में हमने ईश्वर प्रणिधान को लेकर के विचार किया है। ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए जिन उपायों को लेकर के महर्षि पतंजलि ने चर्चा की है, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम, इन पांचों उपायों को अपनाने पर ईश्वर का साक्षात्कार होता है, ये बात कही है। प्रश्न उठा करके समाधान भी किया है, क्या इन्हीं उपायों के माध्यम से ईश्वर का दर्शन होता है? इनके अतिरिक्त और भी कोई ऐसा उपाय है जिसको अपनाने से अतिशीघ्र ईश्वर का दर्शन हो सके? तो महर्षि पतंजलि ने 23वें सूत्र में ईश्वर प्रणिधानाद वा, इस सूत्र के माध्यम से एक विशिष्ट उपाय बताया है कि ईश्वर प्रणिधान करने से ईश्वर का साक्षात्कार अतिशीघ्रता से हो जाता है। अब देखिएगा, यहां पर ईश्वर प्रणिधानाद वा, इस सूत्र में ईश्वर शब्द पहली बार आया है। 22 सूत्र पूर्ण हो चुके हैं। योग जहां से प्रारंभ किया है, अथ योगानुशासनम, यहां से लेकर के 22वें सूत्र तक, मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः, इस सूत्र तक, इन 22 सूत्रों में कहीं पर भी ईश्वर की चर्चा नहीं आई है। इतने सूत्र होने के बाद अब पहली बार ईश्वर का प्रयोग किया जा रहा है, ईश्वर प्रणिधानाद वा कह करके। संसार जब से प्रारंभ हुआ, सृष्टि जब प्रारंभ हुई है और जब से संसार में मनुष्य आया है, तब से लेकर के आज तक मनुष्यों में अलग अलग मान्यताएं चल रही हैं। हां, यह अवश्य है कि कभी कोई मान्यता अल्प मात्रा में रहती है, कभी कोई मान्यता अधिक मात्रा में रहती है, पर मान्यताएं अलग अलग बन जाती है। अलग अलग मान्यताओं को लेकर के आज भी लोग जी रहे हैं। अलग अलग मान्यता का अभिप्राय है, अलग अलग सिद्धांतों को लेकर के जीते हैं। क्यों मनुष्य अलग अलग मान्यताओं को लेकर के जीता है? क्योंकि मनुष्य अल्पज्ञ है। अल्पज्ञ का अर्थ है कम जानने वाला है, न्यून जानने वाला है। आत्मा यानी हम मनुष्य, जो मेरे इस शरीर में रहने वाली जो आत्मा है, जीवात्मा है, जो चेतन तत्व है, यद्यपि उस आत्मा में ज्ञान है, पर वो बहुत थोड़ा है, अल्प ज्ञान है, न्यून ज्ञान है। ज्ञान की कमी के कारण से, अल्पज्ञता के कमी के कारण से, कम जानकार होने के कारण से व्यक्ति भ्रांति से युक्त होकर के भूल से व्यक्ति गलत सिद्धांतों को बना करके चलता है। और जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर अज्ञान होता रहता है, वैसे वैसे गलत सिद्धांतों को बनाता जाता है, तो उसकी मान्यताएं अलग अलग बन जाती है। तो संसार में आज जो अलग अलग मान्यताएं हैं, उनके पीछे
भ्रम है, अज्ञान है, उनके पीछे न्यून ज्ञान है, कम ज्ञान है, जानकारी का कम होना है। और अल्पज्ञता एक बहुत बड़ा दोष है आत्मा का, और ये जान नहीं सकता, उसका स्वभाव है। इसलिए उसको दूसरों से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है, ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञानार्जन करना मनुष्य का एक परम कर्तव्य बन चुका है। इसलिए आज बच्चे स्कूल कॉलेज आदि में जो जाते हैं और अलग अलग प्रकार का ज्ञान विज्ञान जो प्राप्त करते हैं, वो इसलिए प्राप्त करते हैं उनके पास नहीं है, क्योंकि आत्मा अल्पज्ञ है, कम जानने वाला है। इसलिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। और इसी अल्पज्ञता के कारण से आज हमारे मन में अलग अलग मान्यताएं बनी हुई है, अलग अलग सिद्धांत बने हुए हैं। कभी मनुष्य तो अपने आप को नकारता है, यानी चेतनत्व को ही नकारता है, कोई चेतन वस्तु है ही नहीं, यानी चेतन को ही अस्वीकार करता है। मैं एक चेतन हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक लिविंग थिंग हूं और इस नॉन लिविंग थिंग से अलग हूं, स्वीकार नहीं कर पाता है। अल्पज्ञता के कारण से वो चेतनत्व को ही नकार देता है, अपने आप को नकारता है। मैं कोई चेतन तत्व नहीं हूं, ये मानने लगता है। कभी कभी व्यक्ति ये भी कहने लगता है कि कोई पदार्थ नहीं है, जो भी दिख रहा है ये कुछ भी नहीं है, तो केवल भ्रम है। यानी संसार को नकारने लगता है, जड़ पदार्थों को अस्वीकार करने लगता है। जो कुछ भी ये संसार दिख रहा है कुछ भी नहीं है, ये तो भ्रम है, ये तो अज्ञान है, जगत मिथ्या है, यथार्थ में जगत संसार नहीं है, ये कहने लगता है। यानी कभी स्वयं को नकारता है तो कभी संसार को ही नकारता है। और तो और कभी व्यक्ति ये भी कहने लगता है कोई ईश्वर नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये तो केवल कहने की बात है, लोगों को डराने की बात है कि कोई भगवान होता है, ईश्वर होता है, परमात्मा होता है। ऐसा कोई परमात्मा होता नहीं है। मनुष्य कभी स्वयं को नकारता है, कभी संसार को नकारता है, कभी भगवान को नकारता है। और कभी व्यक्ति दो पदार्थों को मान लेता है, संसार को मानता है, स्वयं को मानता है, तो भगवान को नहीं मानता है। और कभी तो व्यक्ति ऐसा करता है, भगवान ही है, बाकी कोई नहीं है, ना आत्मा है ना संसार है, संसार भी मिथ्या है और आत्मा भी मिथ्या है, केवल परमात्मा ही सत्य है। कभी एक पदार्थ को मानता है, यानी संसार में बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि केवल भगवान को स्वीकार करते हैं, केवल एक सत्ता है इस दुनिया में, केवल परमात्मा है, ना जड़ संसार कोई है ना कोई जीवात्मा है, सब भ्रांति है, ऐसा मानने लगता है। और उसके बिल्कुल विरुद्ध कुछ ऐसे भी लोग संसार में हैं, आत्मा को स्वीकार करते हैं और संसार को स्वीकार करते हैं, भगवान को, ईश्वर को नकारते हैं। ऐसे ऐसे सिद्धांतों को लेकर के आज दुनिया में चल रहे हैं। इन सिद्धांतों को मानने पर व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अलग अलग मान्यताओं को जब तक लेकर के चलेंगे तब तक सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि हम आत्माएं हैं, हम मनुष्य हैं, तो हम सबका एक ही मत होना चाहिए, एक ही सिद्धांत होना चाहिए, एक जैसा सिद्धांत, एक जैसा मत होना चाहिए। इसलिए प्रमाणों से, तर्कों से इस बात को समझना चाहिए कि वास्तव में संसार में ईश्वर है या नहीं है। तर्क और प्रमाण से ईश्वर सिद्ध होता है तो ईश्वर को मानना होगा।
तर्क और प्रमाणों से यदि संसार सिद्ध होता है तो उसे स्वीकार करना होगा, तर्क और प्रमाण के माध्यम से आत्मा सिद्ध होता है तो उसको स्वीकार करना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहां पर महर्षि वेदव्यास ने बहुत अच्छी बात कही है। महर्षि पतंजलि और महर्षि वेदव्यास के काल में भी ऐसी मान्यताएं अवश्य रही होंगी, इसलिए उन गलत मान्यताओं को हटाने के लिए, उनका खंडन करने के लिए महर्षि वेदव्यास ने एक प्रश्न उठा करके समाधान करने का प्रयास किया है। वो कहते हैं, अथ प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त कोऽयं नाम पुरुष इति। वो कहते हैं प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त, ये जो आपने ईश्वर प्रणिधान शब्द का प्रयोग किया है, ईश्वर का प्रयोग किया है, ये ईश्वर कहां से आया है? या तो प्रधान है यानी संसार है, प्रकृति है जो हमें दिखाई दे रहा है संसार। इस संसार को, इस कार्य जगत को प्रधान शब्द से कहा है। अतः प्रधान पुरुष, पुरुष का अर्थ आत्मा, हम जीवात्माएं। ये जो संसार है और ये जो आत्मा है, इन दोनों से व्यतिरिक्त, इन दोनों से भिन्न, कोयम नाम ईश्वर इति। ये जो ईश्वर है, ये ईश्वर कौन है? ये ईश्वर कहां से आ गया? महर्षि वेदव्यास स्पष्ट शब्दों में यहां पर ये बात कह रहे हैं कि प्रधान और पुरुष, आत्मा और संसार, इन दोनों पदार्थों से भिन्न, व्यतिरिक्त, सर्वथा अलग ये ईश्वर नामक तीसरा पदार्थ कौन है? यानी महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि संसार में तीन प्रकार के पदार्थ हैं। संसार तो है, सत्तात्मक पदार्थ है, यह संसार मिथ्या नहीं है, संसार सत्तात्मक है। और इस संसार से भिन्न जीवात्मा है, हम हैं, आत्मा है, पुरुष है। और इन दोनों पदार्थों से व्यतिरिक्त, भिन्न, इन दोनों से अलग ये ईश्वर नामक तीसरा पदार्थ कौन है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं? यानी महर्षि वेदव्यास स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहते हैं, संसार में तीन प्रकार के पदार्थ हैं। त्रैतवाद को स्पष्ट रूप से यहां पर प्रकट कर रहे हैं महर्षि वेदव्यास। वो कहते हैं संसार में ईश्वर नामक एक अलग पदार्थ है, संसार में आत्मा, जीवात्मा नामक एक अलग पदार्थ है, और संसार में जो संसार दिखाई दे रहा है, इस सृष्टि में जो सृष्टि के रूप में दिखाई दे रही है, ये जो कार्य जगत हमें प्रतीत हो रहा है, ये कार्य जगत रूपी, प्रधान रूपी वस्तु भी एक तीसरा पदार्थ है। तीनों पदार्थों को महर्षि वेदव्यास स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए वो कहना चाहते हैं इस संसार, इस पुरुष रूपी आत्मा, इन दोनों से भिन्न कौन है ये तीसरा पदार्थ? जब ये बात स्वीकार करते हैं महर्षि वेदव्यास, तो त्रैतवाद अपने आप सिद्ध होता है। फिर अद्वैतवाद या द्वैतवाद अपने आप हट जाते हैं। जगत मिथ्या ये हो नहीं सकता, संसार मिथ्या नहीं हो सकता, संसार तो यथार्थ है। और यह भी बात समझने की चेष्टा हमें करनी है
कि जब तक तीन पदार्थों को माने बिना हम व्यवहार को व्यवहार के रूप में नहीं कर सकते। एक मोटा सा उदाहरण देता हूं, इसी से आपको स्पष्ट हो जाएगा। हम किसी दुकान में जाते हैं, किसी शॉप में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, कहीं भी कुछ खरीदने के लिए हम कहीं जाते हैं तो खरीदने वाला मैं हूं, खरीदने वाला मैं हूं। जो खरीदी जा रही है वो मुझसे अलग है, तभी तो मैं खरीदूंगा। जो मैं खरीदने वाला हूं, जिसको खरीद रहा हूं, वो जो खरीदा जा रहा है वो मुझसे अलग है। और जो शॉपकीपर है, जो बेचने वाला है, वो भी तो है वहां पर। एक बेचने वाला है, एक खरीदने वाला है और एक खरीदी जा रही है। देखिए तीनों पदार्थ हैं। यदि इन तीनों पदार्थों के बिना हम व्यवहार करना चाहेंगे तो कभी नहीं कर सकते। यदि खरीदने वाला भी वही है, बेचने वाला भी वही है, तो कौन खरीदने वाला है, कौन बेचने वाला है? यानी खरीदने वाला भी मैं हूं और बेचने वाला भी मैं हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो असंभव बात है। और जिसको मैं खरीद रहा हूं वो भी मैं हूं, ये कैसे हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए जो मैं खरीद रहा हूं, जो वस्तु मैं ले रहा हूं, वो वस्तु मुझ आत्मा से सर्वथा भिन्न है। और जिससे खरीद रहा हूं, जिस शॉपकीपर से, जिस दुकानदार से मैं खरीद रहा हूं, वो दुकानदार मुझसे सर्वथा अलग है। दुकानदार अलग है, मैं अलग हूं, और जो वस्तु है जिसको मैं खरीद रहा हूं वो भी अलग है। तीनों पदार्थों को स्वीकार किए बिना इस दुनिया में हम किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं संसार में तीन प्रकार के पदार्थ हैं। इसी बात को संकेत करने के लिए कह रहे हैं कि ये जो प्रधान रूपी संसार है, ये जो पुरुष रूपी आत्मा जीवात्मा है, इन दोनों से भिन्न तीसरा ये अलग ईश्वर कहां से आ गया है? ये कौन है? अभी तक तो इसके बारे में हमने जाना ही नहीं। अभी तक ईश्वर शब्द आया ही नहीं। इसका मतलब तीन पदार्थ हैं। अब यहां पर जो ईश्वर है, जो सृष्टि करता है, जो संसार को बनाने वाला है, जो संसार का पालन पोषण करने वाला है, जिसके लिए हम समाधि लगाना चाहते हैं, उस ईश्वर को यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है, उस ईश्वर को यहां पर बताया जा रहा है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।